गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू हुई यह कहानी तीन भाइयों की, जिन्होंने अपनी गरीबी, असफलताओं और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए बालाजी वेफर्स को भारत का सबसे बड़ा स्नैक ब्रांड बना दिया। यह कहानी केवल एक बिजनेस की नहीं, बल्कि सपने, मेहनत और दृढ़ संकल्प की कहानी है। 1970 का दशक था। गुजरात के एक भावनगर जिले के छोटे से गांव में वीरानी परिवार रहता था। यह परिवार खेती पर निर्भर था। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बावजूद घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा पाना भी मुश्किल था। चंद्रकांत, रमेश और भिकू भाई, तीनों भाइयों ने बचपन से गरीबी का दर्द देखा। स्कूल से लौटने के बाद वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करते। कभी कभी भूख की वजह से रातों की नींद उड़ जाती। माँ के हाथों का बना सादा खाना भी उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। एक दिन जब खेत में काम करते हुए चंद्रकांत ने अपने पिता को टूटते हुए देखा, तो उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी गरीबी का यह सिलसिला खत्म करेंगे। लेकिन कैसे? यह सवाल हर रोज उनके मन में गूंजता। जब गांव में हालत और ज़्यादा खराब हो गए, तो वीरानी परिवार ने बेहतर जीवन की उम्मीद में राजकोट जाने का फैसला किया। राजकोट आने के बाद उन्होंने एक किराना दुकान खोली। सभी भाइयों ने मिलकर काम किया, लेकिन दुकान ज़्यादा दिन चल नहीं सकी। दुकान बंद होने के बाद परिवार के पास न पैसे बचे थे, न कोई दूसरी योजना। घर के हालात ऐसे थे कि कभी कभी एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था। इन दिनों में भाइयों के दिलों में एक आग जली, कुछ बड़ा करने की। लेकिन बिना पैसे और बिना शिक्षा की यह सपना हकीकत में बदलना आसान नहीं था। कुछ समय बाद भाइयों को राजकोट के एक सिनेमा हॉल का प्रबंधन करने का मौका मिला। काम छोटा था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी मेहनत से किया। यहीं पर उन्होंने देखा कि लोग फिल्म के दौरान स्नैक्स खरीदते हैं, लेकिन उन्हें सही विकल्प नहीं मिलते। यही छोटी सी बात चंद्रकांत के दिमाग में अटक गई। उन्होंने महसूस किया कि अगर ताज़े और स्वादिष्ट स्नैक्स उपलब्ध हो तो लोग उन्हें जरूर खरीदेंगे। 1982 में तीन भाइयों ने घर के किचन में आलू के चिप्स बनाने का फैसला किया। उनके पास न तो बड़ी पूंजी थी, न कोई आधुनिक मशीन। उन्होंने बाजार से थोड़े आलू खरीदे, हाथ से उन्हें काटा और चूल्हे पर उन्हें तला। पहले दिन उन्होंने 5 किलो आलू से चिप्स बनाए। वे साइकिल पर इन्हें आसपास की दुकानों में बेचने गए। दुकानदारों ने चिप्स का स्वाद चखा और कहा, ये तो बहुत अच्छे हैं। यह उनके लिए पहली जीत थी। धीरे धीरे उनकी चिप्स की मांग बढ़ने लगी। वे दिन रात मेहनत करते। चंद्रकांत चिप्स बनाते, रमेश मसाले तैयार करते और भिकू भाई उन्हें बेचने का काम करते। 1989 में उन्होंने अपने इस छोटे व्यवसाय को एक अनौपचारिक नाम दिया, बालाजी वेफर्स। कंपनी का नाम उनके आराध्य भगवान बालाजी के नाम पर रखा गया। हालांकि उनके पास बड़ी मशीनें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ छोटे छोटे उपकरण बनाए। पहले साल में उन्होंने 20 किलो आलू से चिप्स बनाकर स्थानीय बाजार में बेचने की शुरुआत की। उनके चिप्स का स्वाद इतना अनोखा था कि धीरे धीरे उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। उन्हें अच्छे आलू मिलना मुश्किल था। कई बार खराब माल की वजह से नुकसान हुआ। बाजार में पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद थे, जो आधुनिक तकनीकों से इसे इस्तेमाल करते वेफर्स बनाते थे। इन सब के बावजूद भाइयों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया। रमेश खुद सड़कों पर चिप्स बेचते थे। चंद्रकांत दिन रात काम करते थे ताकि गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। 1990 के दशक के अंत तक बालाजी वेफर्स ने गुजरात के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उनके चिप्स और स्नैक्स का स्वाद हर वर्गों के लिए पसंद आने लगा। उन्होंने राजकोट में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपने उत्पादनों का विस्तार किया। बालाजी ने हर राज्य के स्थानीय स्वाद को समझकर अपने उत्पादन बनाए। उनके चिप्स बड़े ब्रांड से सस्ते थे, जिससे आम आदमी भी आसानी से इसे खरीद सकता था। उन्होंने कभी भी अपनी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। आज बालाजी वेफर्स भारत का सबसे बड़ा घरेलू स्नैक ब्रांड है। कंपनी का सालाना आय 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बालाजी वेफर्स की यह कहानी केवल बिजनेस की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर अपने आप के इरादे मजबूत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें साकार करना चाहता है।